हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे इस चैनल पर वेलकम है। RKZ थिएटर ग्रुप जो कि आपके लिए हमेशा एक्टिंग से संबंधित वीडियोस लेकर चलता रहता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, टॉपिक आपने थंबनेल पर देख ही लिया। टॉपिक में बात कर रहा हूँ एक्टिंग फॉर्मेट। एक्टिंग फॉर्मेट इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कई लोगों के जहन में, उनके दिमाग में एक ही चीज रहती है कि मुझे एक्टर बनना है। देखिए दोस्तों, जब हम अपने आप को डेवलप करते हैं, अपनी चीजों पर काम करते हैं, तब हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि हम किस तरह से काम करना चाहते हैं। एक्टिंग फॉर्मेट की बात करूं तो एक्टिंग फॉर्मेट के लिए बहुत जरूरी है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए काम करना चाहते हैं। कई ऐसे अभिनेता हैं जो सिर्फ टीवी में काम करना चाहते हैं। कई ऐसे अभिनेता हैं जो आजकल OTT प्लेटफॉर्म के अंदर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं। वहां एक्टिंग का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। फिल्मों का फॉर्मेट सबसे अलग है। और एड्स आप तो देखते हैं टीवी पे, आजकल आपके हमेशा ही टीवी पे चलते रहते होंगे एड्स। सिर्फ 15 से 30 सेकंड के ऐड होते हैं, लेकिन उस ऐड के अंदर पूरी कहानी बता दी जाती है। पूरा जो भी चीज आपको बताई जाती है, एक्टर, अभिनय जो करता है, एक्टर अपना अभिनय वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने का वहां पे काम करता है। जो एक्टिंग का फॉर्मेट है, जो कह सकते हैं कि जैसे अगर आप टीवी के लिए काम करते हैं तो वहां पे आपके एक्सप्रेशन थोड़े लाउड होंगे। वहां पर आपका कहने का तरीका थोड़ा सा आपने देखा होगा, आप कई लोग टीवी सीरियल देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कितने शॉकिंग तरीके से और किस तरह से वहां पर एक ही चीज को पूरे एक्सप्लेन करके बता दिया जाता है। वहां थोड़ा शॉक्ड होते हैं बार बार चीजों के लिए, ये ऐसे कैसे हो गया। मतलब समझ रहे आप मेरी बात को। दूसरा है दोस्तों OTT। आजकल OTT प्लेटफॉर्म पर कितनी सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें टीवी सीरियल में काम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में वो लोग OTT की तरफ आ रहे हैं। हजारों फिल्में बन रही हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। आजकल इतने एप्स हैं, उन एप्स पे फिल्में बन रही हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक्टिंग, आपको एक्टिंग करनी है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा होता है कि आपको बहुत आराम से रियल, नेचुरल, समझ रहे हैं, नेचुरल एक्टिंग करनी पड़ती है। और दोस्तों उसके बाद बात करता हूं 30 नंबर पर फिल्म एक्टिंग के बारे में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सिनेमा घरों के अंदर, और आजकल तो कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हो रही है, लेकिन सिनेमा, हिंदी सिनेमा का जो अपना एक फॉर्मेट है और एक्टर जो उसमें एक्टिंग करता है, उसकी एक्टिंग आपने देखी होगी कि शुरू से लेकर और अंत तक जो वो कहानी में अपने आप को प्रेजेंट करके, स्टेबल करके रखता है, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके खान पीन, रहने का, उसके हर तरह के जो एक स्टाइल होता है वहां पे मेंटेन रहता है। उसके डायलॉग बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कई ऐसे एक्टर हैं जो टीवी इंडस्ट्री से आए और उसके बाद फिल्मों में चल गए। और वैसे इसमें सबसे पुराना नाम लिया जाए तो शाहरुख खान है, जो टीवी इंडस्ट्री की दुनिया से आए, लेकिन उसमें टीवी में उनकी जो एक्टिंग थी वो बहुत अलग थी। लेकिन जब वो फिल्मों के अंदर आए तो वहां पे थोड़ी सी और एक्टिंग उनकी अलग दिखी। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे वो फिल्मों में ही काम करते चले गए, तो एक दिन ऐसा भी आया कि उनके फिल्मों का लुक उनका चेंज हुआ। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। किस वजह से दोस्तों? एक अनुभव की वजह से। उन्होंने उस फॉर्मेट को समझ लिया कि किस तरह से मुझे इस स्क्रीन के अंदर अपने आप को प्रेजेंट करना है। वैसे तो उन्होंने थिएटर भी सीखा है, लेकिन हर चीज का अपना एक दायरा होता है दोस्तों। इसी तरह से आप अगर देखें, कई लोग ऐसे हैं जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत थे, जिन्होंने टीवी की दुनिया में काम किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ साल रेस्ट लिया, लेकिन रेस्ट नहीं था, वो अपनी फिल्मों की तैयारी कर रहे थे, अपनी एक्टिंग स्किल्स पे काम कर रहे थे। किस तरह से एक अभिनेता जो टीवी सीरियल की दुनिया में काम करता है, उसे फिल्मों के अंदर जब काम को मिलता है या वो उसकी तरफ आना चाहता है, तो वो अपने स्किल्स पे काम करता है, अपनी चीजों के लिए काम करता है। किस तरह से उसे अपने आप को प्रेजेंट करना है उस 70 mm की फिल्मों की दुनिया के उस फ्रेम में अपने आप को फिट करके दिखाना है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि अपने आप को पहचानिए, अपनी चीजों को पहचानिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। और दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि अगर आप टीवी में अगर आपको टीवी पर काम मिल गया है, टीवी पर चांस मिल गया है, तो आप फिल्मों में नहीं आ सकते हैं। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है।
आ सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि फॉर्मेट आखिर है क्या और मुझे क्या करना है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया। इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन के बटन से क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे।